नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, जानवरों को भी वैसे नहीं पीटा जाता है जैसे कि बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थियों को पीटा गया। जो लोग इसमें बोलेंगे, हम सबसे बुलवाएंगे कि क्या सोचते हैं, अब क्या होगा। शाश्वत शेखर से हमारी बात हुई इस मुद्दे पर, क्या कुछ बोला उन्होंने, आप सीधे सुनिए कि हमारी बातचीत क्या हुई। हेलो। शाश्वत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। शाश्वत जी, आप पटना में अभी नहीं हैं, आप बाहर हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से पुलिसकर्मी जो है, पुलिस वाले जो हैं, वो किस तरह से व्यवहार किए हैं। और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को ले बीता। ये बात तो सही है। मतलब मैं छात्रों से एक विशेष अपील करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय इस आंदोलन को दे दिया, इस सत्याग्रह को बहुत लंबा समय उन्होंने दिया और अपने आप को सींचा है उन्होंने। एक तपस्या के माध्यम से उन्होंने सरकार को जगाने का पहल किया है, लेकिन उसके बावजूद दुर्भाग्य ये है कि सरकार नहीं जाग रही है। और ये जो राजनीतिक लोग हैं, उनके मतलब बहकावे में आके छात्र जो है ये हो जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। मैं एकमात्र उनसे अपील करूंगा कि युवा में वो ताकत होता है, उनके अंदर वो कैलिबर होता है कि वो चाहे तो मतलब बिहार ही वो धरती है जहाँ से बड़े-बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है और बड़े-बड़े सत्ता को चुनौती दिया गया है। जी। तो मैं छात्रों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए, आप एकजुटता दिखाएं। अगर आप एकजुट हैं, उसके बावजूद ही नेता आपको चारा डाल रहे हैं, नहीं तो तो आप लाठी एकजुट से भी तो रहेंगे। डर है ना? नहीं, लाठी से डरने की क्या आवश्यकता है। नहीं, प्रशांत प्रशांत किशोर जब तक थे तो लाठी नहीं चली। नहीं प्रशांत नहीं किशोर ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ तो लाठी बरस गई। नहीं नहीं, ये तो कहने की बात है। प्रशांत किशोर डर के भाग गए। उनको डर था कि अब इसके बाद लाठी चलेगा, तो प्रशांत हुँ, किशोर डर के भागे। प्रशांत किशोर सही मायने में छात्रों के हितैषी होते हैं। तो जी, प्रशांत किशोर गर्दनीबाग से छात्रों को लेके कूच करते बीपीएससी ऑफिस या नीतीश कुमार के वहां से, तो और नजदीक है ना। हाँ, वो तो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाने के लिए उसको छात्रों को गांधी मैदान में असेंबल किए। ये जी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे जो है, जो इतने मतलब योग्य लोग हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो ऐसे नेता जो है वो अपना मुखौटा लगा के छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं यही बार बार करता हूँ कि कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और ऐसे जो हुँ। राजनीतिक दलाल हैं, नहीं, इनसे कोचिंग दूरी बना के माफिया जो छात्रों आप को रहना कहते चाहिए। रहते हैं, मतलब हम्म। कि शिक्षक आ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। नहीं, कुछ चंद लोग हैं, जो चंद लोग का गिरोह जो है वो छात्रों को कब्जा किए हुए हैं। जी, मैं बार बार छात्रों से अपील करता हूँ कि आप लोग एकजुटता दिखाइए। अपना पटना में छात्रों की इतनी ज्यादा संख्या है, हाँ, इतनी तादाद है कि अगर वो चाहे तो देश की सरकार हिल सकती है उनके ताकत से। तो अच्छा, नीतीश कुमार और उनकी सरकार और बीपीएससी के अधिकारी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो हुँ, तो री एग्जाम एकदम बहुत जल्दी हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया है, बीच बीच में कई दफा टुकड़ों में लोगों ने आके उसको बांटने का कोशिश किया है, हुँ। तो ये बहुत हतप्रभ करने वाला है। मुझे भाई-बहन दुख होता है ये चीज पीएमसीएच देख में के। एडमिट हैं, शाश्वत जी। हाँ। वो लोग एडमिट हैं अस्पताल में, जो अभ्यर्थी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मतलब अफ़सोस कर रहा हूँ इस चीज़ को देख के कि जिस तरीके से आज तीसरा दिन उनके ऊपर बर्बरता किया गया है। हुँ, उनका सिंपल सा माँग है कि री-एग्ज़ाम करा लिया जाए। जी, कौन-सा बड़ा बात है? सरकार आखिर किसके दबाव में है कि वो एग्ज़ाम कराना नहीं चाह रही है? जी, कौन-सा 4 ऐसा तारीख को शिक्षा परीक्षा माफिया है? है। बापू परीक्षा परिसर वाला जो हो रहा है फिर से परीक्षा, हुँ, वो हुँ। 4 तारीख को डेट निकला हुआ है और एडमिट कार्ड भी हो गया है। मतलब मैं कहीं सिम मैं सिंपल सा ये आपके सामने ये कहूँगा कि छात्र में अगर वो क्षमता है, तो छात्र किसी के बहकावे में नहीं है, अपना एकजुटता दिखाए और कोशिश करे कि 4 तारीख का जो परीक्षा है, वो छात्र उसको बहिष्कार करने की कोशिश करे और वो परीक्षा को बहिष्कार करेंगे तो एक बहुत बड़ा अच्छा, मैसेज जाएगा। बहिष्कार मतलब कि वो जो अ, लोग हैं, हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो 4 तारीख को जिनका परीक्षा है, वो ना हुँ। जाएँ परीक्षा देने? बिल्कुल, उनको उसको ये करना चाहिए था ना। जब आंदोलन आप कर रहे हैं, तो आंदोलन में जैसे कि आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में लोग करते थे। तो बिल्कुल, आप बीपीएससी को असहयोग करके उस आंदोलन को अपने आगे आगे बढ़ाइए। गांधीवादी जी, तरीके से जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, जब आपको ये है, तो उस तरीके को आप उसको असहयोग के माध्यम से उसको कोऑपरेट नहीं करिए हाँ, बीपीएससी को। हाँ, आप एग्ज़ाम देने मत जाइए। आप ये बहुत अच्छा हथकंडा आपके साथ आपका लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, तो उसको उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। मेरा ऐसा मानना है। मैं लेकिन यार छात्रों से कहूँगा बहुत कि बहुत समय तक जेपी गोलंबर जो है, मौर्य होटल के बगल वाला जो गोलंबर है सामने वाला, हुँ, बहुत हुँ। समय तक जाम रहा। देखिए, जाम रहा, ये छात्रों की ताकत थी, ये उनकी हाँ, तादाद थी। पीके का कोई ये ताकत नहीं है ना इसमें। नहीं, नहीं, पीके का कोई पीके पैसे के बल पे टिकने वाले लोग हैं। जब तक पैसा है तब तक पीके है। अच्छा, पीके के पास छात्रों की संख्या, और जो जनता वो का कह कोई रहे थे कि समर्थन नहीं लाठी है। खाएँगे हम, उ उसका क्या हुआ? नहीं, ये तो बनावटी बातें हैं। ऐसी बनावटी बातें तमाम नेता और तमाम प्रकार के शिक्षा माफिया जो करते हैं। हाँ, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप रेगुलर उस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। मैं जी, शुरू दिन से आपको देख रहा हूँ। जी, आप तो एक-एक व्यक्ति को पहचानते हैं कि उनके अंदर क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, वो किस बिल्कुल। इंटेंशन से आप बच्चों के भी बीच में जा रहे हैं। उस दिन गरम होके चढ़ गए थे मंच पर, बोलने लगे थे बहुत सारी बातें।
नहीं नहीं, एक तथाकथित शिक्षक हैं जो लगातार ये छात्रों के बीच में अपने आप को शो करते हैं कि हाँ मैं आप लोग के लिए एक सेवियर के तौर पे काम करूंगा। वो अपना किडनी बेचने का हवाला देते हैं। जी। मैं कहता हूं कि आपको किडनी बेचने की क्या आवश्यकता है? किडनी आपका बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आप जितनी महंगी गाड़ी से चलते हैं हाँ। वही गाड़ी आप बेच के छात्रों का केस लड़ सकते हैं। हम्म। तो बहुत महंगा महंगा गाड़ी से वो घूमते हैं। मैं उन शिक्षक का हाँ। नाम नहीं लूंगा क्योंकि जी। उनका एक बहुत बड़ा भक्तों का गिरोह है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को गुमराह करना बंद किया जाए। अच्छा। छात्र आज बहुत मतलब दुखी हैं। ये जो स्थिति उनके साथ क्रिएट किया गया है, हाँ। एक तरफ उनको एक समझिए कि अभिमन्यु का एक जो जिस तरह से शिकार किया गया हाँ। चक्रव्यूह में, उस तरह से छात्रों को चक्रव्यूह में फंसा गया। एक तरफ से सरकार है, दूसरी तरफ नेता लोग हैं। सभी को अपना अपना रोटियां सेकना है और छात्र उस बीच में पीड़ित हाँ। हो रहे हैं अपना 10 दिन तो से क्या परीक्षा करना छोड़ के। चाहिए? आप छात्र नेता, आप स्टूडेंट लीडर है, लगातार हम्म। आवाज उठाते हैं, तो आप कहिए कि क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल सा सिंपल सा आपको 2-3 सुझाव दूंगा कि छात्र असहयोग करे। 4 तारीख को जो आगामी परीक्षा है हम्म। उसमें सहयोग के माध्यम से वो अपने अपना ताकत दिखाए। और ठीक दूसरा है। सबसे बड़ा बात है कि इस आंदोलन को सामूहिकता के साथ अलग अलग जगहों पे इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को छात्र आयोजित करें और हम्म। एकजुटता दिखाएं। अगर पटना में आप एकजुट हो रहे हैं तो भारी तादाद में एकजुट होके जाए। हम्म। आपको किसी की आवश्यकता तो नहीं है। कहाँ जब जाए, कहाँ जाए? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो हाँ। सक्षम लोग है, जो सक्षम प्राधिकार है, हाँ। बीपीएससी के जो लोग हैं, जो सरकार हाँ। है, सरकार के ऊपर आप दबाव बनाइए। हाँ। मेरा मानना है कि जिस हाथ से डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था हम्म। उसी हाथ से जनता वोट देती है हाँ। और उसी हाथ से अपने ताकत का प्रयोग किया जाता लेकिन है। तो आप अपने शाश्वत जी, ताकत का कहीं ना लूज फॉल तो है, क्योंकि अगर इतना दिन सत्याग्रह चलता है, इतनी हम्म, लाठी चलती है, इतने लोग, इतने हुजूम पहुंचते हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं तो लूज फॉल है। बिल्कुल लूज फॉल है। ये तो सरकार का कमी है ना। सरकार देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। परीक्षा होने के बाद कोई भी आयोग जो है परीक्षा लेती है उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो वाहवाही बटोरते हैं ना कि मैंने ये नौकरी दिया। तो अगर आप नौकरी देने की प्रक्रिया में धांधली होता है तो उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए, उनकी सरकार को लेनी चाहिए। जी। तो वो आगे आके छात्रों के पहल करे। एक बिहार के गार्जियन है, बिहार के मुखिया है, वो छात्रों के विषय में सुने, कहीं ना छात्रों कहीं का भरोसा हो दर्द रहा है को आपको समझे। नीतीश जी पे? नहीं, भरोसा तो हमको नहीं है अभी तक। तो उनका छात्र विरोधी रवैया सामने दिख रहा है। आप देखिए कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि छात्र आज पटना के कड़ाके के सर्द में उनके ऊपर वाटर कैनन का छिड़का हाँ। बरछाव और किया जा रहा है, भरदम उनके ऊपर लाठी, लाठी चल भरदम आप भरदम देख लेते लाठी। तो आंखों से आंसू गिर जाता आपके। नहीं नहीं, बिल्कुल वो हम देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीजों को देख रहा था। लाइव के माध्यम से मैं जुड़ा हम्म। हुआ था और मुझे हम्म। दुर्भाग्य, ये अफसोस ये हो रहा था कि नीतीश कुमार जो बिहार के हुक्मरान है वो दिल्ली में अपना ये है, जी। दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन तो दाद देना बिहार में होगा, अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, कुछ कुछ अभ्यर्थी। तो मैं तो कहता हूँ ना कि जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। जी। समझिए कि छात्र युवा है हाँ। और उनके अंदर जो ताकत है उस ताकत को नीतीश कुमार परखने का जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनके अंदर से जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं छात्रों के सैलाब को। आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सक्षम लोग हैं तत्काल प्रभाव से जो है री एग्जाम कराएं, छात्रों के मांगों को सुने। जो हम्म। दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, एक ठोस मैसेज दिया जाए इस जी। आंदोलन के माध्यम से, ताकि क्योंकि छात्र का जो तड़प रहे हैं लोग री एग्जाम के लिए। बिल्कुल दुख होता है मुझे देख के। मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी पीड़ा है मुझे इस चीज को लेके, जी। क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और मैं भी इस तमाम प्रकार के इन चीजों को फेस किया हूँ। हम्म। मैं आए दिन देखता हूँ कि बच्चों को क्या समस्या होना पड़ता है। मैं बच्चों को चेहरा देखता हूँ, वहाँ आंदोलन में मैं भी कई दिन रहा। हम्म। मैं देख रहा था कि बच्चे किस तरीके से जो है मतलब उनके अंदर दिल में उनके क्या बीत रहा है। वो अपना पढ़ाई लिखाई सारा चीज बाधित करके उस आंदोलन स्थल पे खड़े हो रहे हैं। किसी को शौक नहीं है अपना घर परिवार, अपना सारा संसाधन, ये अपना समय रूटीन प्रभावित करके उस बिल्कुल। जगह तो पे कब जाके बैठना। पहुंचेंगे शाश्वत जी आप पटना में? क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, ये ऑडियो सुनेंगे, तो कहेंगे कि शाश्वत शेखर क्यों नहीं पहुंच रहा है? मैं हमेशा उनके साथ हूँ, हमेशा ऑलवेज। क्योंकि आपके जब आपके स्टूडेंट जो है वो आज पहुंचे थे। मैं आज आज नहीं रह पाया, फिर कल से मैं ज्वाइन करूंगा। मैं रहूंगा उनके साथ हर तरीके से। जी। जिस तरीके का सहयोग हमारे स्तर से होने लायक होगा मैं करूंगा। मैं बार बार छात्रों से ये अपील करूंगा कि आप लोग अपने आंदोलन को बिकने मत दीजिए। आप अपनी एकजुटता के साथ रहिए। किसी की जरूरत नहीं है आपको, किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी माफिया की जरूरत नहीं है। आप खुद आज में एक नेता ने सक्षम है। बना दिया ना उल्लू। बिल्कुल बिल्कुल उल्लू बनाया उन्होंने, बिल्कुल उल्लू बनाया। वो तो पूरे बिहार को, पूरे देश को उल्लू बनाते आ रहे हैं। हाँ। और मैं कहूंगा कि ऐसे बहुरूपियों से छात्रों को सावधान रहना चाहिए। हम्म। वो लोग मुखौटा लगा के हमदर्द दिखाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन छात्रों में उनसे कुछ इतनी नहीं होने वाला ताकत है। है कि सरकार को बिल, झुका दे। बिल्कुल ताकत है, बिल्कुल ताकत है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने ताकत को पहचानिए। जी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं यही बार बार छात्रों से कहता हूँ कि आप लोग कम से कम अपने ताकत को पहचानिए। आपके संभावना अंदर वो है कि नहीं ताकत है। शाश्वत जी री एग्जाम का? बिल्कुल संभावना है। हम लोगों ने कई बार कई आंदोलनों के माध्यम से जो है
तमाम प्रकार के जो अथॉरिटीज होते हैं उनको झुकाया है। हम लोग को आदत है इस तरीके का ये करने का। तो मैं मानता हूँ कि छात्र अगर मजबूती से और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्यक्रम करने लगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार झुकेंगे, बीपीएससी की जो अथॉरिटी है वो झुकेगी और पुनः एग्जाम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी जुड़ने के लिए आपका। बहुत धन्यवाद अंकुर जी। तो शाश्वत शेखर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, अभ्यर्थी क्या बोलते हैं और अभ्यर्थी क्या करते हैं, क्योंकि हैशटैग री एग्जाम का जो मुद्दा है ना, पूरे भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बीपीएससी आयोग मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन हम लोग आवाज बुलंद के साथ अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाएंगे। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।